नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो कथा है उसका शीर्षक है श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। गुरु हरगोबिंद साहिब का जन्म 9 जून 1595 ईस्वी को अमृतसर में 4 मील दूर एक गांव वडाली में हुआ था। कुछ समय वडाली ठहरकर गुरु अर्जन देव जी फिर अपने परिवार को अमृतसर ले आए। अमृतसर जाकर श्री हरगोबिंद सिंह की विद्या और प्रशिक्षण का पूर्ण प्रबंध किया गया। शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरु हरगोबिंद साहिब गुरबाणी का गहन अध्ययन कर रहे थे। अल्पायु में उन्होंने काफ़ी वाणी मौखिक याद कर ली थी। चंदू, जो दिल्ली में बादशाह का दीवान लगा हुआ था, उसने अपने पुरोहितों को अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए भेजा। गुरु हरगोबिंद साहिब की शोभा देखकर वे मुग्ध हो गए। चंदू की कन्या का रिश्ता वह हरगोबिंद से पक्का कर गए। लेकिन चंदू जब शगुन भेजने लगा तो उसने कहा, पुरोहित जी, आपने अच्छा नहीं किया, चौबारे की ईंट मोरी में लगा आए हो। लेकिन जब सिखों ने ये सुना तो उन्होंने गुरुजी को सब कुछ बताकर शगुन वापस लौटा दिया। गुरुगद्दी के समय जब बाबा बुड्ढा जी ने एक तलवार पहनाई तो गलत तरफ पड़ गई। जब बाबा बुड्ढा जी उसे उतारने लगे तो गुरुजी ने कहा, दूसरी तलवार लाओ। दूसरी तलवार उन्होंने दूसरी तरफ पहन ली। उन्होंने कहा कि अब 2 तलवार ही पहना करेंगे, एक तलवार मीरी की है और दूसरी पीरी की। उन्होंने दस्तार भी राजाओं और महाराजाओं की तरह सजाई और कलगी लगाई। गुरुजी का तेज उस समय सूर्य के समान चमकता था। गुरुगद्दी पर बैठने के पश्चात गुरुजी ने फरमाया, आज के बाद मेरे पास उपहार अच्छा शस्त्र और अच्छा घोड़ा होगा। सभी सिख शस्त्रधारी बनो, व्यायाम करो, गतका खेलो और जंगलों में जाओ, शिकार खेलो। मुझे आज से सबसे अधिक सिख शूरवीरों की आवश्यकता है। गुरुजी का यह फरमान मानकर सिख उन्हें शस्त्र और घोड़े अर्पित करने लगे। सैकड़ों शूरवीर सिख गुरुजी की सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। गुरुजी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि उन्हें लंगर में से दोनों प्रसादा मिलेगा और 6 महीने बाद पहनने के लिए नए वस्त्र मिलेंगे। सिखों को और क्या चाहिए था। वह दोनों समय कीर्तन सुनते थे, दिन के समय शस्त्र चलाने का अभ्यास करते, व्यायाम करते और आगे से भी सौष्ठव हो रहे थे। जब सेना की संख्या में वृद्धि हो गई तो गुरुजी ने अमृतसर की रक्षा के लिए एक किला बनाने की योजना बनाई। नगर के पश्चिम की तरफ लोहगढ़ किले का निर्माण आरंभ कर दिया गया। जब जहांगीर को पता लगा कि गुरु हरगोबिंद जी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं तो उसने गुरुजी को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। साईं मियां मीर नूरजहां को जो मिले, उन दिनों में जहांगीर बहुत बीमार था और बड़े से बड़े वैद्यों के उपचार में भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। बादशाह जहांगीर भी मियां मीर को मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें कहने लगा, आप अल्लाह वली हो, मेरे सेहत हेतु दुआ करो। साईं मियां मीर ने कहा, आपने एक ईश्वरीय ज्योति को कष्ट देकर मरवा दिया है और उनके परमात्मा रूपी पुत्र को कैद में रखा हुआ है। जब तक आपने उन्हें नहीं छोड़ते, स्वस्थ होने का ख्याल छोड़ दो। उसने उसी समय एक शाही फरमान जारी कर दिया कि गुरु हरगोबिंद साहिब को रिहा कर दिया जाए। गुरुजी ने वजीर खां को कहा कि वह तब तक कारागार में से बाहर नहीं जाएंगे जब तक शेष सारे कैदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता। जहांगीर ने पुनः आदेश भेजा कि जितने राजे उनका आंचल पकड़कर बाहर निकल सकते हैं वे रिहा कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये सुनकर गुरुजी ने 52 श्रृंखलाओं वाली एक पोशाक तैयार करवाई और सभी राजे अपने साथ रिहा करवा लिए। जहांगीर बादशाह चाहता था कि गुरुजी के साथ मधुर संबंध बनाए जाएं, इसलिए उसने गुरु साहिब को कुछ दिन अपने पास ठहरने के लिए विनती की। जब जहांगीर व गुरु साहिब इकट्ठे शिकार खेलने जाया करते थे, एक दिन एक बड़ा भयानक शेर उनके सामने आ गया। जहांगीर ने कहा कि कोई ऐसा शूरवीर है जो इस शेर का सामना करे, लेकिन जहांगीर का कोई भी शूरवीर साहस ना कर सका। तब गुरु खुद कूदकर शेर के सामने हो गए। जब शेर ने गरज कर उन पर वार किया तो उन्होंने अपनी ढाल उसके मुंह पर ऐसी मारी कि शेर लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। फिर उन्होंने तलवार के एक वार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। जहांगीर यह देखकर चकित हो गया। ऐसा शूरवीर उसने आज तक नहीं देखा था। शिकार खेलने के साथ साथ कई बार तीरंदाजी के मुकाबले भी होते। यमुना नदी में तुम्बे फेंके जाते और उन तुम्बों को तीर मारे जाते। गुरुजी प्रत्येक तीर निशाने पर लगाते। बादशाह उनकी विलक्षण निशानेबाजी देखकर बहुत हैरान हुआ।
गुरु हरगोबिंद साहिब ने शाही सेना से 4 युद्ध लड़े। प्रथम युद्ध पीपली साहिब के समीप हुआ। मुगल सेना फिर किले की ओर बढ़ी और किले को घेर लिया गया। गुरु जी भी अपने परिवार को झब्बाल छोड़कर किले में आ गए। उन्होंने पत्थर तोप चलाने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह होते ही युद्ध का बिगुल बज गया। पैदे खां ने सिखों की सेना की कमान संभाली और किले से बाहर निकलकर मुगलों को पांवों तले रौंदकर मारने लगा। जो भी उसके सामने आता उसके एक वार से ही वो समाप्त हो जाता। फिर पैदे खां ने मुखलिस खां के साथी दीदार अली को ललकारा। दीदार अली भी मुगल सेना के चुनिंदा शूरवीरों में गिना जाता था। जब वह पैदे खां के सम्मुख हुआ तो पहले वार ही से ही मारा गया। मुखलिस खां ने फिर गुरु जी को द्वंद्व युद्ध हेतु ललकारा। फिर तो गुरुजी ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और शेष सभी शूरवीर पीछे हट गए। गुरुजी ने पहला तीर चलाया जो मुखलिस खां के घोड़े के बीच में से गुजर गया। मुखलिस खां नीचे गिर गया। गुरुजी भी अपने घोड़े से उतरकर मुखलिस खां के सामने हो गए। मुखलिस खां ने बड़े क्रोध से 3 वार किए जिन्हें गुरुजी ने अपनी ढाल पर रोक लिया। फिर उन्होंने स्वयं ऐसा वार किया कि तलवार मुखलिस खां की ढाल को चीरती हुई उसके शरीर के भी 2 टुकड़े कर गई। मुखलिस खां के गिर जाने के बाद मुगल सेना वहां से भाग गई। जब जहांगीर ने चंदू को गुरु हरगोबिंद साहिब के सुपुर्द किया था तो उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। गुरुजी ने उसके गांव रोहेला को दोबारा आबाद करके उसका नाम श्री हरगोबिंदपुर रखा। माता कोला के अंतिम संस्कार के बाद जब गुरुजी करतारपुर से श्री हरगोबिंदपुर आए तो उनकी भगवान दास घेरड़ से टक्कर हो गई। भगवान दास श्री हरगोबिंदपुर का भूमि कर वसूल करके जालंधर के सूबे के पास जमा करवाया करते थे। एक दिन वह कुछ बदमाश अपने साथ लेकर आया ताकि गुरुजी को श्री हरगोबिंदपुर से निकाल दिया जाए। जब सिखों को इसका पता चला तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े करके ब्यास दरिया में फेंक दिया। जब उसके पुत्र रत्नचंद को पता चला तो वो जालंधर के हाकिम अब्दुल्ला खां के पास जाकर पेश हुआ। वो पहले ही गुरुजी के विरुद्ध था, इसलिए वह 4000 सेना लेकर श्री हरगोबिंदपुर पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गया। सेना के निकट पहुंचने पर सिखों ने तीरों की ऐसी वर्षा की कि शाही सेना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। अगले दिन अब्दुल्ला खान ने अपने दोनों पुत्रों को सेना देकर आगे भेजा और कहा, तीरों की परवाह न करते हुए सिखों के मोर्चे पर कब्जा कर लो। परंतु मोर्चे पर कब्जा करने से पहले ही उसके दोनों बेटे नबी नकबख्श तथा करीम बख्श मारे गए। जब अब्दुल्ले को ये पता लगा कि उसके दोनों बेटे मारे गए हैं तो वह सिखों की सेना को चीरता हुआ गुरुजी के समक्ष आ खड़ा हुआ। जब अब्दुल्ला खान वार करता करता थक गया तो गुरुजी ने खड्डे से एक ऐसा वार किया कि अब्दुल्ला खान 2 टुकड़े होकर धरती पर सदा की नींद सो गया। इस तरह गुरुजी ने दूसरा युद्ध भी जीत लिया। एक बार श्री हरगोबिंद जी अपने पुत्रों को लेकर बाबा श्री चंद को मिलने गए। बाबा श्री चंद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब को मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुजी अपने 4 पुत्रों सहित बाबा जी के पास विराज गए। गुरुजी बाबा जी को युद्धों का वृतांत सुनाते रहे, लेकिन बाबा श्री चंद का ध्यान बाबा गुरुदित्ता की ओर था। उनकी सूरत उन्हें बिल्कुल गुरु नानक जी जैसी लगी। फिर बाबा श्री चंद जी कहने लगे, आपके कितने साहिबजादे हैं? गुरुजी ने जब उन्हें बताया कि 4 हैं तो बाबा जी कहने लगे, इन 4 में से कोई बाबे का भी है? गुरुजी ने कहा, 4 ही बाबा जी के हैं, इनमें से कोई भी ले लो। फिर श्री बाबा चंद जी गुरुदित्ता का हाथ पकड़कर कहने लगे, ये आपका भी टिक्का है और हमारा भी यही टिक्का है, इसलिए अब यह दीन दुनिया का टिक्का हुआ। फिर उन्होंने उठकर अपनी सेली टोपी और गुरुदित्ते को पहना दी। भाई गुरदास जी अपने अंतिम समय में गोइंदवाल में ही रह रहे थे। भाई गुरदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुरु अमरदास के समय से सिख का प्रचार करते आ रहे थे। इनका जन्म 2 कार्तिक संवत 1612 विक्रमी को अमृतसर के निकट गांव बासर के में ही हुआ। जब भाई गुरदास को अपना अंतिम समय निकट आता अनुभव हुआ तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब की ओर संदेश भेजा। उनका संदेश मिलते ही गुरु जी सभी कार्य छोड़कर गोइंदवाल पहुंच गए। जब अंतिम समय गुरु जी को अपने पास उन्होंने देखा तो भाई जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया।
गुरुजी ने सिखों को वाणी पढ़ने के लिए कहा और खुद भाई जी के पास बैठ गए। भाई गुरदास जी ने फिर एक बार गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी उन्हें दिलासा दिया कि वह अब आ गए हैं। तब भाई जी कहने लगे, मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है। सिखों को ये आदेश करना कि जब मेरे प्राण निकलें तो वाही गुरु का जाप करें। संस्कार करके मेरा कोई देहुरा तैयार ना करें। मेरी अस्थियां व राख ब्यास दरिया में प्रवाहित की जाएं। कुछ समय बाद भाई गुरदास जी ने प्राण त्याग दिए। भाई गुरदास जी की अर्थी को एक तरफ कंदा गुरु हरगोबिंद साहिब एवं और दूसरी तरफ बाबा भाना जी ने और तीसरी तरफ भाई जेठा जी और भाई बंदी चंद ने दिया। कीरतपुर में गुरु नानक देव के काल से ही एक फकीर बाबा बूढ़न शाह रहा करते थे। एक बार जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो साईं बूढ़न शाह ने उनके आगे दूध का कटोरा रखा था। गुरु नानक देव जी ने उस समय वचन किया था कि यह हमारी अमानत आपके पास रही, हम छठे स्वरूप में आपका दूध अवश्य पीने आएंगे। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब व बाबा गुरु दत्ता जी शिकार खेलकर जब वापस आए तो वह बाबा बूढ़न के पास गए। गुरुजी ने कहा, बाबा जी हमारी अमानत वाला दूध हमें पिलाओ। साईं बूढ़न शाह गुरु नानक देव जी का असली स्वरूप देखकर चकित हो गया। बाबा बूढ़न जी और गुरु हरगोबिंद साहिब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, आओ बाबा जी बैठो। बाबा बूढ़न शाह उस समय 2 कटोरे दूध के ले आया। एक कटोरा गुरु हरगोबिंद साहिब ने पिया और एक बाबा गुरु दत्ता जी ने पिया। आखिर में बाबा बूढ़न शाह की कामना पूर्ण हुई और वह अपने प्राण त्याग गए। मुसलमान फ़कीर होने के कारण गुरुजी ने उसे कब्र खुदवाकर दफन दिया। उनकी कब्र आज भी बाबा गुरुदित्ता जी के डेरे में रखी है। बाबा गुरुदित्ता जी का जन्म 8 कार्तिक संवत 1670 विक्रमी गांव डरौली में माता दामोदरी जी के उदर से हुआ। ये गुरु हरगोबिंद साहिब के ज्येष्ठ बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, इसलिए उन्हें टिक्का साहिब भी कहा जाता था। उनका स्वरूप गुरु नानक देव जी से मिलता था। एक बार जब श्री हरगोबिंद जी, श्री गुरुदित्ता जी और सूरजमल को लेकर बाबा श्री चंद जी को मिलने गांव बैठ गए तो श्री चंद ने श्री गुरुदित्ता को अपना बना लिया और उदासीन संप्रदाय का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। एक दिन बाबा गुरुदित्ता जी अपने कुछ साथियों सहित जंगल में शिकार खेलने गए। उनके एक साथी के हाथों में मृग के भ्रम में एक गाय की मृत्यु हो गई। जब गाय के स्वामी को ये पता लगा तो वो विलाप करने लगा। जब उसे गाय की कीमत देने लगे तो उसने कीमत लेने से साफ मना कर दिया और इस बात पर बल दिया कि उसकी गाय को जीवित किया जाए। बाबा गुरुदित्ता जी को दया आ गई और उन्होंने गुरु मंत्र पढ़कर गाय को जीवित कर दिया। गाय को जीवित करने की बात गुरु हरगोबिंद जी के पास भी पहुंच गई। ये सुनकर वह बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बाबा गुरुदित्ता जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, तुम अब ईश्वर के शरीक बन गए हो। जन्म व मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। तुम मृत हो, मृत को जीवित करने वाले कौन होते हो? गुरु साहिब की नाराज़गी बाबा गुरुदित्ता से सहन ना हुई। वह बाबा बूढ़न शाह की कब्र के पास गए और समाधि लगाकर बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे उन्होंने ऐसे श्वास चढ़ाए कि प्रभु में ही समा गए।